मित्रों नमस्कार, लक्ष्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नए मुद्दे पे एक स्ट्रेटजी पे चर्चा करेंगे और स्ट्रेटजी है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के नोट्स कैसे आप तैयार करें, नोट्स के साथ में आप कैसे उसको आत्मसात करें, कैसे पढ़ें और कैसे अपनी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा नंबर वहां से सही कर सकें। ठीक है, तो देखिए है क्या कि हमने आपको बताया था कि तैयारी किसी भी आप स्ट्रीम की करिए, तैयारी का मेन मकसद होता है आप कैसे तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि हम पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, हम आरओ यारो बीओ और लेखपाल की कर रहे हैं या कोई भी अदर एग्जाम्स की कर रहे हैं, तो ध्यान रखना करंट अफेयर्स का बड़ा योगदान होता है। पीसीएस आरओ यारो और बीओ में, पीसीएस आरओ एआरओ और बीओ में तो ये लगभग 25 से 30 क्वेश्चन का ग्राफ रहता है और लेखपाल सहित अन्य एग्जाम्स में इसका कम से कम योगदान रहता है 15 से 20 क्वेश्चन। ध्यान रखना जो लेखपाल का पेपर होगा तो लेखपाल में एक जीएस का पोर्शन होगा 25 क्वेश्चन का, उसमें भी कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन रहेंगे और जो दूसरा क्वेश्चन होगा ग्राम समाज विकास का, उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से रहते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश स्पेशल आपको पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर्स से रिलेटेड रहेगा, भारत के जो घटनाएं हैं उनको पढ़ना पड़ेगा वहां से भी। तो ये ध्यान रखिएगा सभी परीक्षाओं। और रही बात पीसीएस आरओ और बीओ एग्जाम्स वालों की, तो वो आज हम जो स्ट्रेटजी आपको बताने वाले हैं इसको बेहद अच्छे तरीके से फॉलो करिए और उसके अनुसार ही आप आगे बढ़िए। ठीक है, बहुत फायदा मिलने वाला है और ढेर सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से सही होने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊं, देखिए आपके लिए मैं 3 रूप में काम कर रहा हूं। मैं आपके लिए 3 रूप में काम कर रहा हूं। एक कुम्हार के रूप में काम कर रहा हूं। कुम्हार को आप जानते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, बहुत अच्छे होते हैं और मिट्टी को किस तरह से सही करते हैं, अंदर हाथ लगा करके ठोकते पीटते हैं। तो मैं एक तो उस तरह से काम कर रहा हूं, तो पहले आपको समझाने का काम कर रहा हूं। ढेर सारे लोग मेरे से डांट भी खा चुके हैं और आप लोगों को डांट खानी है, तो जितनी मैं मेहनत कर रहा हूं उतनी मेहनत करेंगे तो कभी डांट नहीं खाएंगे, सफलता 100% आपको मिलेगी और सफल हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं आपके लिए ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, आप कम मेहनत कर रहे हैं, तो फिर आप डांट भी खा सकते हैं। मैं आपके लिए सोनार के रूप में काम कर सकता हूं। आप छोटे छोटे हथियारों से आपको छोटा छोटा ठोक पीट करके बराबर कर सकता हूं, जो आपकी कमियां दूर कर सकूं। और अगर समय आया और अगर आपने उस तरह की कोई वो की, तो मैं आपके लिए लोहार का काम भी कर सकता हूं। ध्यान रखिएगा, मैं तीनों रूप में आपके साथ में हूं। ठीक है, जब जो जरूरत पड़ेगी मैं करता रहूंगा। लेकिन आपको भी ये मानना है कि अगर आपने ठान लिया है कि मुझे बनना है, तो फिर बनने के लिए जो जरूरी चीजें हैं उनको करना है, जो फालतू की चीजों को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब छोड़ना पड़ेगा। कुछ लोग तो होंगे कि भाई हम जिसके लिए कर रहे हैं उसी को छोड़ना पड़ेगा, है ना। कुछ लोगों के पास महिला मित्र होंगे, ध्यान रखिएगा सभी के पास होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके साथ आपकी चीजों को समझ रहे हैं, आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं, आपकी तैयारी को समझ रहे हैं और आपकी मेहनत को समझ रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं समझ रहे हैं तो मैं बता रहा हूं वो टिकेगी नहीं आपके साथ, क्योंकि आप जब सोच लिए होंगे कि मेरा टारगेट ये है, मेरा लक्ष्य ये, मेरा रास्ता ये है, तो उस रास्ते में और जितने भी मित्र हैं वो सब भाग जाएंगे और उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर वो चले भी गए तो जाने दीजिएगा, दूसरे फिर आ जाएंगे और उससे अच्छे आएंगे, अधिकारी बन जाएंगे, सब लौट के आएंगे। इसलिए टेंशन मत लीजिएगा, 2-4 महीने 5 महीने की बात है, बस एक बार सफल होकर के दिखा दीजिए, फिर देखिएगा जिंदगी का मजा क्या है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग करंट अफेयर्स की क्लास को हम लेकर के चर्चा करेंगे कि करंट अफेयर्स को कैसे आप तैयार करेंगे, कैसे नोट्स बनाएंगे और कैसे एग्जाम में सबसे ज्यादा हल करेंगे। देखिए मैं आपको बताऊं कि एक आप कम से कम और हर एक जो है सब्जेक्ट के लिए एक आपके पास कॉपी होनी चाहिए। ठीक है, हिंदी आप कर रहे हैं तो हिंदी के लिए एक नोट्स बना लीजिए, जीएस कर रहे हैं जीएस के लिए नोट्स बना लीजिए और करंट अफेयर्स कर रहे हैं उसके करंट अफेयर्स के अलग नोट्स की एक कॉपी बना लीजिए। ठीक है, ग्राम विकास के लिए है उसकी अलग एक कॉपी बना लीजिए। तो आप मेरे हिसाब से आप इतनी मोटा एक रजिस्टर ले लीजिए, इतना मोटा। ठीक है, ये कम से कम 200-250 पेज का होगा और इसमें कुछ पेज डिसाइड कर लीजिए। जैसे शुरू के 25 पेज मान लिया आपने राष्ट्रीय घटनाओं के लिए, राष्ट्रीय परिदृश्य की घटनाओं के लिए आपने कर लिया, तो उसके बाद हेडिंग डाला अंतरराष्ट्रीय घटनाओं के लिए कर लिया कुछ पेज, वही 20-25 पेज, इनमें ज्यादा मैटर होता है ये कर लीजिए। उसके बाद में आर्थिक परिदृश्य के लिए थोड़ा सा कम कर लीजिए। ठीक है, फिर बीच में कर लीजिए। तो इस तरह से एक नोट्स कंप्लीट हो जाएगा करंट अफेयर्स का। और ध्यान रखिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद में आप कोई चीज कंफ्यूज हो जाते हैं तो ढूंढना मुश्किल हो जाता है।
एक चीज को बार बार लिख देते हैं, 4 बार लिख देते हैं, समय आपका जाता है। और मैं आपको बता रहा हूं ये चैनल के माध्यम से आप घर बैठे बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। मैं तो आपके लिए 15 मिनट के लिए आता हूं, लेकिन आप इस 15 मिनट को सुनिए और अपने 5 घंटे 6 घंटे आप पर डे लगा दीजिए, ठीक है, क्योंकि ज्यादा क्लासें लंबी हो नहीं सकती हैं, आप लोग लोड भी नहीं कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो हम अगर जरूरत पड़ेगी तो हम वो भी देंगे आपको। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, उसके बाद उसको फॉलो करिए, ठीक है। तो आपका दोहराव बचेगा, आपका समय बचेगा, कम समय में ज्यादा आउटपुट मिलेगा, और नोट्स को दोहराने में, रिवीजन करने में और एग्जाम के समय पढ़ने में बड़ा आनंद मिलेगा, बड़ा फायदा मिलेगा, ठीक है। क्योंकि 25 से 30 क्वेश्चन बहुत होते हैं, अगर आपने इसको अपने स्टडी के अनुसार पालन कर लिया तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपका मिल सकता है। तो चलिए, जैसे पहले आप पेज में लिखेंगे राष्ट्रीय घटनाएं, राष्ट्रीय घटनाक्रम, एक हेडिंग डाल दिया, और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, जिसने जैसे भी हाल ही में आपको जम्मू कश्मीर को खत्म किया गया है, उसके बाद उसको 2 यूनियन टेरिटरी में बांटा गया है, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। अब आपसे पूछ सकते हैं कि अगर ये पूरा लेख आया हुआ है तो उसका नोट्स कैसे तैयार करेंगे, एक किस अधिनियम के तहत इसको अलग किया गया, किस अनुच्छेद में इसकी व्यवस्था है, और जम्मू कश्मीर को खत्म करके कौन से 2 राज्य बनाए गए, उनमें जिले कौन कौन से हैं, ठीक है, कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं। मुश्किल से 6 से 7 क्वेश्चन बस नोट करिए। और कैसे नोट करेंगे, पॉइंट यहीं आपने लिखा और सीधे 1 पॉइंट लिख दिया पूरा, 2 पॉइंट लिख दिया पूरा, 3 पॉइंट लिख दिया पूरा, 4 पॉइंट लिख दिया पूरा, एक घटना कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद में सूचकांक, जैसे इंडेक्स आते हैं, ठीक है, सूचकांक जारी होते हैं भारत के संदर्भ में सूचकांक, इसको आप बस एक फैक्ट पॉइंट में लिखिए, पॉइंट में, और ज्यादा कॉपी को भरने की प्रयास न करिए, कॉपी को घना लिखिए, कम से कम रहे। देखिए होता क्या है कि आपके मन में एक डर होता है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। अगर आपका मन कह दिया कि अरे इतना है, हो जाएगा। मैं आपको कह दूं कि अगर ये इतनी मोटी कॉपी है, इसको पूरी पढ़ लीजिए और आप एक नौकरी पा जाएंगे, लेखपाल बन जाएंगे। तो मैं बता रहा हूं, आप में से सभी लोग सर के बल खड़े होकर के पूरा का पूरा तैयार कर डालेंगे। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि यार देखो ये भी पढ़ना पड़ेगा, इस तरह की एक और पढ़ना पड़ेगा, फिर एक और पढ़ना पड़ेगा, फिर एक और पढ़ना पड़ेगा, और कम से कम 6-7 पढ़ने पड़ेंगे, तो फिर आपका डर आ जाएगा, ठीक है, और इतना कहां पढ़ पाएंगे, ठीक। तो इसलिए आप कम से कम एक लाइन में 1 लाइनर बनाइए और कोशिश करिए जो मेन फैक्ट है उसको कलरफुल कर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है। तो जब आप रिवीजन करेंगे तो वही फैक्ट आपकी नजरों में आएगा। तो इस तरह से आप इसको करके, जैसे अब इसी में दूसरा, अगर राष्ट्रीय घटनाओं में है, दूसरा कोई टॉपिक आ गया, जैसे एनआरसी आ गया, ठीक है, एनआरसी। अब एनआरसी के बारे में कितने पॉइंट आ सकते हैं, उन पॉइंटों को 1 2 3 4 5 करके यही लिख दीजिए, कामा कामा करके, कि जब भी आप उसको रिवीजन करें आपको फट वो चीज याद हो जाए, ठीक। इसी तरह से अगले पेज में क्या करना है, अंतरराष्ट्रीय घटनाओं को करना है, अंतरराष्ट्रीय घटनाओं को, अंतरराष्ट्रीय घटनाओं को भी इसी तरीके से आपको करना है। और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं में एक चीज ध्यान रखिएगा, अन्य देशों के साथ भारत के क्या संबंध है, क्या संबंध है, ठीक है। जो इस तरह की घटना है जिसका भारत के परिप्रेक्ष्य में बड़ा महत्व है, उसको जरूर लिखना है, ठीक है। उस तरह के क्वेश्चन आप देखिए, उसमें भी छांटना है क्या आपकी जरूरत है क्या नहीं है। अगर इस तरह कभी कोई समस्या हो आप फोन करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसी में सम्मेलन हो गए, सम्मेलन ढेर सारे देशों के साथ में, ठीक है, युद्धाभ्यास हो गए ढेर सारे देशों के साथ में, ठीक है, आपदाएं हो गई, आपदाएं हो गई, जैसे भूकंप है, सुनामी है, बाढ़ है, कोरोना है, ठीक है, कोरोना, इस तरह के जितने भी आपके उसमें हैं, और इनको सबको एक एक बारीकी से, इस बार क्वेश्चन कोरोना से बहुत आने वाला है, तो इसको पूरी तरह से आप तैयार करते जाइएगा। कौन कौन सी प्लानिंग किस देश ने बनाई, कौन कौन से ऐप लॉन्च किए, वो सभी चीजें, ठीक है। और इसी में है सम्मेलन और चुनाव। तो इस तरह से अंतरराष्ट्रीय घटना क्रम को भी आप व्यवस्थित लिख सकते हैं, और बहुत अच्छे इसमें जो है नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं, और रिवीजन के समय फायदा हो सकता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है आर्थिक परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य, ठीक है, आर्थिक परिदृश्य। अब आर्थिक परिदृश्य में आप जो है पूरा लिखेंगे क्या, भारत के संबंध में, ठीक है, विदेशों के साथ क्या संबंध है वो तो लिखेंगे ही, लेकिन सबसे पहले भारत में पढ़ेंगे, बजट आप पूरा करेंगे, ठीक है, राष्ट्रीय आय पूरा करेंगे,
आर्थिक समीक्षा करेंगे, आर्थिक सर्वे, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे, इसको पूरा करेंगे। इसी में आप बैंकिंग का सेक्टर देखेंगे, बैंकिंग कौन कौन से बैंक हैं, क्या बैंक है, उनका क्या काम है, कितना परसेंट रेपो रेट, कितना रिवर्स रेपो रेट, कौन कौन से उनके डाटा भी नए हाल ही में आए हैं, कितना परसेंट ब्याज निर्धारित किया है, ठीक है। यहीं पर आप कृषि से जो है क्वेश्चन रखेंगे, कृषि में कितना उत्पादन हुआ, कितना पर हेक्टेयर किसका है, कौन सा राज्य पहले नंबर पर है, कौन सा, नए आंकड़े। इसी में उद्योग करेंगे, उद्योग धंधे, ठीक है, इसी में सेवा क्षेत्र करेंगे। तो ये आर्थिक परिदृश्य, ध्यान रखना अर्थव्यवस्था को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती, अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो इसमें आधे क्वेश्चन वहां से मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में चौथा एक पेज जो आपका मिलेगा वो मिलेगा वैज्ञानिक परिदृश्य का, वैज्ञानिक घटनाक्रम, ठीक है। अब ध्यान रखना यहां से ढेर सारे क्वेश्चन आपको बनते हैं, तो इस तरह से आप व्यवस्थित कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसमें आप क्या करेंगे, जैसे वैज्ञानिक कोई आविष्कार हो रहा है, ठीक है, आविष्कार हो रहा है, कोई यान, जैसे नहीं अंतरिक्ष में ढेर सारे यान भेजे जाते हैं और ढेर सारा परीक्षण किया जाता है, उपग्रह, ठीक है, या कोई भी जो है उपग्रह प्रक्षेपण, मिसाइल, ठीक है। और वैज्ञानिक दृष्टि में नई खोजें, नई तकनीकी, ठीक है, आज सूचना तकनीकी के दौर में कौन कौन से नए विकास हो रहे हैं, नए आविष्कार हो रहे हैं और वो आपके लिए जरूरी होते जा रहे हैं, तो इनसे संबंधित नए नए पॉइंट बन रहे हैं, इनको भी, ठीक है, आपको करना है। सौर मंडल, आप किसी भी ग्रह में आप जा रहे हैं, ठीक है, किसी माध्यम से, मंगल ग्रह मंगल अभियान हो रहा है, बृहस्पति में जा रहे हैं, चंद्रमा पे जा रहे हैं, उनके पूरे के पूरे आपको इसमें करना है। और आधुनिक पर्यावरण, आधुनिक पर्यावरण, पर्यावरण को सर्च करने के लिए सारी योजनाएं हैं। इस तरह से आप जब पढ़ते जाएंगे तो उसमें ये चीज मिलती जाएगी। उसके बाद में फिर अगला नोट्स का क्या कौन सा पॉइंट बनता है, इसके बाद में आपका बनता है खेल परिदृश्य। ध्यान रखिए यहां से 2 क्वेश्चन आते हैं, खेल परिदृश्य, ठीक है। अब खेल परिदृश्य को भी एक पेश करना है और इसमें जो अभी प्रस्तावित है उनको पहले पेज में करना है। यहां से क्वेश्चन एक बनता है, लोग कंफ्यूजन में, आप लोग कंफ्यूजन में आप गलत कर जाते हैं, और ध्यान रखना एक एक टॉपिक का अपना महत्व है, ठीक है। तो यहां से आप करिएगा। और जो वैश्विक प्रतियोगिताएं हैं, विश्व स्तर की वैश्विक प्रतियोगिताएं हैं, उनको सबसे मेल करना है। और अगर इसमें कोई भारत का खिलाड़ी है, ठीक है, तो उसको जरूर लिखना है, ठीक है। कोई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता है, अगर भारत का कोई भी व्यक्ति कोई भी पदक जीता है, ठीक है, कांस्य हो, स्वर्ण हो या रजत हो, तो उसको जरूर लिखना है। इसी में क्रिकेट, फुटबॉल और ग्रैंड स्लैम और लॉन टेनिस, ये 4 प्रतियोगिताएं मेन है, इनको जरूर याद कर लेना है। कौन कौन सा, क्रिकेट से जितने भी हो रहे हैं, ठीक है, उनको भी, फुटबॉल को, लॉन टेनिस को, और 4 जो ग्रैंड स्लैम होते हैं पूरे विश्व में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, कौन कौन से, ऑस्ट्रेलियन हो गया, विंबलडन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया और यूएस ओपन हो गया, इनको आपको पूरा तरीके से तैयार करना है। उसके बाद में छठा पॉइंट क्या आता है, छठा पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह संक्षिप्त की, अब इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं, छोटे छोटे पॉइंट दिए रहते हैं, 1 लाइनर, इसको भी याद करना है। जैसे इसमें क्या करना है, प्रमुख व्यक्तित्व, निधन, पुरस्कार, दिवस, ठीक है, संधियां या समझौते, योजनाएं, ठीक, योजनाएं हो गई। उसके बाद में हो गया चर्चित दिवस, हाँ पूरा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको तैयार करेंगे, इसका एक अलग से पूरा का पूरा पेज कंप्लीट करेंगे। और हर महीने का, अगर आप मंथली करते हैं तो मंथली लिखते जाइए, क्वार्टरली करते हैं क्वार्टरली करते जाइए, डे टू डे करते हैं तो भी, अगर दिन में जो पढ़ते हैं जिस सेक्शन का है उसी सेक्शन में आपको लिखना है। और लास्ट में सबसे महत्वपूर्ण है, लेखपाल वाले जरूर ध्यान दें, लास्ट में आता है उत्तर प्रदेश स्पेशल,
ठीक है, लेखपाल वालों के लिए सबसे जरूरी है और पीसीएस, बीओ और आरओ के लिए भी उतना ही जरूरी है। ठीक है, इसलिए ये बहुत जरूरी है। अब बहुत जरूरी है उत्तर प्रदेश स्टेशन। अब उत्तर प्रदेश स्टेशन के संबंध में आपको पूरा का पूरा वही करना है। इसका जो है पूरा जो भी घटनाएं होती हैं, जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, प्रदेश की महत्वपूर्ण घटनाएं, महत्वपूर्ण योजनाएं, ठीक है, विकास की, विकास संबंधी योजनाएं पूरी करनी है। खाद्यान्न उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन और अन्य चीजें, ठीक है, अन्य जो भी महत्वपूर्ण हो वो आपको इस तरह से करना है। तो मेरे हिसाब से 7 पॉइंट बनाइए एक कॉपी में, उनको डिवाइड कर लीजिए और इसके अनुसार आप पूरी की पूरी तैयारी को अंजाम दीजिए। मैं बता रहा हूं करंट अफेयर्स में 25 में 25 तो ज्यादा हो जाएंगे कहना, लेकिन आप कम से कम इसमें 20 से 22 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ थोड़ा सा करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं तो फिर थोड़ा सा कर लीजिएगा, इसका बेनिफिट बहुत मिलने वाला है। इस तरह से आप पूरे नोट्स बना लीजिए और फिर देखिए मजा आता है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं तक, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, है ना। लेकिन लगे रहिए, जिद होना चाहिए आपके अंदर, जुनून होना चाहिए और आपके सपनों में जान होनी चाहिए। और जान को जाने दीजिए, सपनों में जान जरूर होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, ओके, नमस्कार।